नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हमने प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें यूनिट 7 के स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम, प्राकृतिक आपदा, वैज्ञानिक संस्थान, उपलब्धि एवं उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आज जो हमारी जो नई पीडीएफ आई है स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम की यूनिट 7 की, उसकी कंप्लीट पीडीएफ का आज हम रिव्यू करेंगे, जिसमें आपको बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी मिलेगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकते हैं। और हमारी इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मोजो से मात्र 22 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको 31 पेजेस एवं 85 प्लस वन लाइनर प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। उसके पहले हम आपको बता दें कि हमारे पास प्रारंभिक परीक्षा में यूनिट 7 के, यूनिट 8 के, यूनिट 9, यूनिट 10 के बहुत ही व्यवस्थित नोट्स हैं, जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। 2 डी पॉइंट्स नोट्स हैं, हस्तलिखित हैं एवं मुख्य परीक्षा में समाजशास्त्र, लोक प्रशासन एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों के नोट्स हैं। और निरंतर नए नए नोट्स आते जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आप हमारे नोट्स परचेस करें एवं घर बैठे अपनी तैयारी से सफलता को सुनिश्चित करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वह है जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई? तो जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ हुई थी। इस योजना में मातृत्व बोनस ग्रामीण महिलाओं के लिए 1400 रुपये एवं शहरी महिलाओं के लिए 1000 रुपये प्रदान किया जाता है। जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ हुई है 12 अप्रैल 2005 से। इस योजना में मातृत्व बोनस ग्रामीण महिलाओं के लिए 1400 रुपये एवं शहरी महिलाओं के लिए 1000 रुपये प्राप्त होता है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 1 जून 2011 को हुई थी। जननी एक्सप्रेस वे योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो जननी एक्सप्रेस वे योजना का प्रारंभ भी 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। इसी के साथ साथ कुछ और संजीवनी 108 क्या है? तो संजीवनी 108 जो है यह एक एम्बुलेंस सेवा है। संजीवनी 108 सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो 2009 में संजीवनी 108 सेवा का प्रारंभ हुआ था। धन्वंतरी विकास खंड योजना कब प्रारंभ हुई? तो 15 अगस्त 2005 को धन्वंतरी विकास खंड योजना प्रारंभ हुई थी। जननी सहयोगी योजना कब प्रारंभ हुई? तो जननी सहयोगी योजना 2006 में प्रारंभ हुई। अटल बाल मिशन एक्सप्रेस क्या है? यह एक एम्बुलेंस सेवा है जिसका प्रारंभ 2011 में हुआ था। अटल बाल मिशन एक्सप्रेस एक एम्बुलेंस सेवा है जिसका प्रारंभ 2011 में हुआ था। अटल बाल आरोग्य और पोषण मिशन का प्रारंभ कब हुआ? 2010 में 25 दिसंबर 2010 को अटल बाल आरोग्य और पोषण मिशन का प्रारंभ हुआ था। पल्स पोलियो मुक्त भारत को कब से घोषित किया गया है? तो 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त भारत को घोषित किया गया है। वंदे मातरम योजना कब प्रारंभ हुई? इसका प्रारंभ 9 फरवरी 2004 को प्रारंभ हुआ था। वंदे मातरम योजना का उद्देश्य है, वंदे मातरम योजना का बीपीएल महिलाओं को बच्चों के जन्म से पूर्व एवं पश्चात प्रत्येक माह निश्चित तारीख को परामर्श देना। वंदे मातरम योजना जिसका प्रारंभ 9 फरवरी 2004 को हुआ था, इसका उद्देश्य है कि बीपीएल महिलाओं को बच्चे के जन्म से पूर्व एवं बच्चे के जन्म के पश्चात प्रत्येक माह निश्चित तारीख को परामर्श देना। जन स्वास्थ्य रक्षक योजना की शुरुआत कब हुई? तो जन स्वास्थ्य रक्षक जी योजना है, इसकी शुरुआत 1995 को हुई। इसका उद्देश्य प्रत्येक गांव में एक जन स्वास्थ्य रक्षक को प्रशिक्षित किया जाएगा। जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में एक जन स्वास्थ्य रक्षक को प्रशिक्षित किया जाएगा। अंतरा योजना, इसका प्रारंभ 15 अगस्त 2017 को हुआ है। इसमें अंतरा इंजेक्शन से महिलाओं को 5 वर्ष के लिए अनचाहे गर्भ से छुटकारा पा सकेंगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण इसमें आयुष्मान योजना, संबल योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, डायलिसिस योजना आदि प्रमुख, पीएम जन औषधि योजना आदि की प्रमुख जानकारियाँ मिलेंगी। इसी के साथ साथ जो प्रमुख 2 टॉपिक उन पर भी हम चर्चा करेंगे। किस योजना को मोदी केयर के नाम से जाना जाता है? तो आयुष्मान भारत योजना को मोदी केयर के नाम से भी जाना जाता है। आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ 23 सितंबर 2018 को हुआ था। यह डेट हमें जरूर याद रखना है कि आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से समग्र रूप से निपटाना। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं उन्हें समग्र रूप से निपटाना है। आयुष्मान कार्ड के जरिए अभी कोरोना काल में भी कई पेशेंटों का मुफ्त इलाज किया गया है। तो आयुष्मान भारत योजना, जिसे मोदी केयर के नाम से भी जाना जाता है,
इसका प्रारंभ 23 सितंबर 2018 से हुआ था। उद्देश्य इसका स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से समग्र रूप से निपटना है। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी चुनौतियां हैं उनका समग्र रूप से निपटना आयुष्मान भारत योजना के द्वारा संभव है। यहाँ पर आपको जानकारी देते कि आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम आदि पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एवं एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं की है तो सर्वप्रथम आप हमारे नोट्स परचेस कर लें। यूनिट 7 में खाद्य प्रसंस्करण, मानव शरीर संरचना, और साथ ही साथ यूनिट 9 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ई कॉमर्स, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, सोशल नेटवर्किंग साइट, यूनिट 10, यूनिट 8 और यूनिट 7 में स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि के भी नोट्स हैं जिन्हें आप परचेस कर सकते हैं। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आप परचेस कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप हमारे नोट परचेस करें। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो 1952 में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ? तो 24 जनवरी 2014 को बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। डिप्थीरिया रोग किससे फैलता है? तो प्रोटोजुआ से। जो डिप्थीरिया नाम का रोग होता है वह प्रोटोजुआ से फैलता है। काली खांसी रोग का वाहक कौन है? तो बैक्टीरिया जीवाणु, जो कि काली खांसी रोग का वाहक है। किशोरी शक्ति योजना का प्रारंभ 2007-8 में हुआ है। राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना कब आई? तो 20 नवंबर 2010 को राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना प्रारंभ हुई थी। तो 4 प्रश्न हैं। काली खांसी रोग का वाहक है वह बैक्टीरिया जीवाणु है। किशोरी शक्ति योजना का प्रारंभ 2007-8 में हुआ है। डिप्थीरिया रोग प्रोटोजुआ से फैलता है। राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना कब आई? तो 20 नवंबर 2010 को यह योजना आई है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए जीवित जन्म देने पर कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? तो 6,000 रुपये। यह महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए जीवित जन्म देने पर 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता महिला को प्रदान की जाती है। हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट का प्रकाशन कौन सा संगठन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, जो कि हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। भारत में तपेदिक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1939 में भारत में तपेदिक संघ की स्थापना की गई थी। भारतीय परिवार नियोजन संघ का गठन 1949 में हुआ था। तो भारतीय तपेदिक संघ की स्थापना 1939 में हुई थी और भारतीय परिवार नियोजन संघ का गठन 1949 में हुआ था। एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए जीवित जन्म देने पर 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट का प्रकाशन राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। आपदा एवं आपदा के प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपदा किसे कहती हैं? इसे विध्वंस, अनिष्ट, विपत्ति या गंभीर घटना कहती हैं। यदि आपदा को सरल शब्दों में जाने तो इसे विध्वंस, अनिष्ट, विपत्ति या गंभीर घटना कहते हैं। आपदा प्रबंधन एक्ट कब आया? तो 2005 में आपदा प्रबंधन एक्ट आया था। प्राकृतिक आपदाओं के मामले में भारत का स्थान द्वितीय स्थान पर है। प्रथम स्थान पर चीन है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, एवं द्वितीय स्थान पर हमारा भारत है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस पर मिल जाएंगी और साथ ही साथ जो उपलब्धियां हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान हैं, इसी के साथ साथ जो अंतरिक्ष से संबंधित जानकारी है वह भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगी। आपदा प्रबंधन चक्र की अवधारणा कब अपनाई? तो 1994 में याकोहामा सम्मेलन में आपदा प्रबंधन चक्र की अवधारणाएं समझाई थी। विश्व का 7वां सबसे बड़ा जोखिम युक्त शहर कोलकाता है। यदि पूछा जाए कि विश्व का 7वां सबसे जोखिम बड़ा शहर कौन सा है तो वह हमारा कोलकाता है। चक्रवात, हिमस्खलन, बादल फटना, लू, शीतलहर, मेघ गर्जन, बिजली कड़कना किस प्रकार की आपदा का उदाहरण है? तो चक्रवात, हिमस्खलन, बादल फटना, लू, शीतलहर, मेघ गर्जन, बिजली कड़कना प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। इसी के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम देखते हैं। जापान भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। महामारी, कीटों का हमला, पशुओं की महामारी किस प्रकार की आपदा का उदाहरण है? तो जैविक आपदा का उदाहरण है। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। हम आशा करते हैं आगे भी हमारे साथ यूं जुड़े रहेंगे और समय समय पर हमारी इस उपयोगी वीडियो
भी देखते रहेंगे और साथ ही साथ इनकी पीडीएफ भी परचेस करती रहेंगी। तो आज का जो हमारा वीडियो है स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम प्राकृतिक आपदा वैज्ञानिक संस्थान उपलब्धि उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संबंधित था। ऐसे ही नई नई पीडीएफ आ रही हैं तो जनजाति आदि की पीडीएफ आ चुकी हैं, उन्हें भी आप परचेस कर सकती हैं और साथ ही साथ घर बैठे अपनी तैयारी कर सकती हैं, सफलता को अंजाम दे सकती हैं। तो आज ही आप हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर हमसे ज्वाइन हो और हमारी पीडीएफ को भी परचेस करें। आप साथ ही साथ एक कॉन्टैक्ट नंबर भी है, फ़ोन पे गूगल पे करके आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 70 67 92 34 10 से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।